गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री विनायक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दलोदा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 को पढ़ते हैं। बेटा, हमने पिछले वीडियो के अंदर विनय के पद का केंद्रीय भाव, विनय के पद की कवि परिचय, विनय के पद के पद्यांश के अर्थ और शब्दार्थ लघुत्तरी प्रश्न करे थे। अब हम विनय के पद के दीर्घोत्तरी प्रश्न करेंगे। आपने जिस कॉपी के अंदर लघुत्तरी प्रश्न लिखे हैं, शब्दार्थ लिखे हैं, उसमें ही आपको ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है अपना, तुलसीदास जी ने परम हित किसे कहा है? उत्तर, तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्ति को परम हित कहा है जो हमें अधिक प्रिय हो, जो श्री राम के चरण कमलों में अपने आप को अर्पित करता हो, जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो, उसे ही अपना परम हित माना है। तुलसीदास जी ने ऐसे व्यक्ति को परम हित कहा है जो हमें अधिक प्रिय हो, जो श्री राम के चरण कमलों में अपने आप को अर्पित करता हो, जिसके कारण श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति हो, उसे ही अपना परम हित माना है। अब हमारा प्रश्न दूसरा है, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? उत्तर है, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी आती है यह इसलिए कि जब वह इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने उसे मनमाना नाच नचाकर कवि की बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब कवि ने इन इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह जितेंद्रिय हो गया है, वह अब उन पर हंसता है। कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी आती है यह इसलिए कि जब वह इंद्रियों के वश में था तब तक उन्होंने उसे मनमाना नाच नचाकर कवि की बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब कवि ने इन इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। अब वो जितेंद्रिय हो गया है, वो अब उन पर हंसता है। अब हमारा प्रश्न तीसरा है, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का आशय है श्री राम नाम के स्मरण करते रहने से वो अब किसी प्रकार के सांसारिक मोह बंधन में नहीं बंधेगा। श्री राम का नाम बहुमूल्य धातु चिंतामणि के समान है। श्री राम की भक्ति करने से सुख शांति मिलती है। कवि ने अभी तक का समय व्यर्थ गवाया है, किंतु अब राम रूपी सुंदर रत्न प्राप्त कर लिया है। कवि का जीवन धन्य हो गया है। इस प्रश्न के उत्तर को हम फिर से पढ़ते हैं। पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है? पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का आशय है श्री राम नाम के स्मरण करते रहने से वह अब किसी प्रकार के सांसारिक मोह बंधन में नहीं बंधेगा। श्री राम का नाम बहुमूल्य धातु चिंतामणि के समान है। श्री राम की भक्ति करने से सुख शांति मिलती है। कवि ने अभी तक का समय व्यर्थ गवाया है, किंतु अब राम रूपी सुंदर रत्न प्राप्त कर लिया है। कवि का जीवन धन्य हो गया है। ये हमारे 3 प्रश्न हो गए हैं। अब प्रश्न चौथा है, भाव सौंदर्य लिखिए। भाव सौंदर्य में पहला है, अंजन कहाँ आँखी जई फूटे।
इसका भाव है उपयुक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य आकर्षक है। अपेक्षित वस्तु के स्थान अनुचित और अनपेक्षित वस्तु के द्वारा हानि होने की निश्चयता को सहज ढंग से व्यक्त किया गया है। यह प्रदर्शन बड़ा ही रोचक और सटीक है। अब हमारा दूसरा है राम कृपा भव निशासी रानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से मेरी सांसारिक संघर्ष रूपी रात्रि का अंत हो गया है। अब और अधिक समय तक मैं इस मोह माया के जाल में नहीं फंसा रहूंगा। फिर वापस मैं बताती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से मेरी संसारिक संघर्ष रूपी रात्रि का अंत हो गया है। अब और अधिक समय तक मैं इस मोह माया के जाल में नहीं फंसा रहूंगा। अब हमारा इसका तीसरा भाव है अब लो नसानी अब नो नसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं अभी तक सांसारिक बंधन में एवं इंद्रियों के वश में अपने जीवन को नष्ट करता रहा, किंतु अब मैं सचेत हो गया हूँ, अब ऐसा नहीं करूंगा। अब लो नसानी अब नो नसे हो। तुलसीदास जी कहते हैं अभी तक सांसारिक बंधनों एवं इंद्रियों के वश में अपने जीवन को नष्ट करता रहा, किंतु अब मैं सचेत हो गया हूँ, अब ऐसा नहीं करूंगा। ये हमारे 4 प्रश्न हो गए बेटा। अब हमारा भाषा अनुशीलन। अब भाषा अनुशीलन की तरफ आप देखिए। निम्नलिखित शब्द के मानक रूप लिखिए। शब्द एक तरफ लिखना है, मानक रूप दूसरी तरफ लिखना है। जाके, जिसे, छाड़िए, त्याग, यद्यपि, नेह, प्रेम, एतो, यही, मतो, मत, हमारो, हमारा, परबस, परवश। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, है ना। बंधु, भाई भ्राता, नेह, स्नेह प्रेम, उर, हृदय अंतर, मधुकर, भोरा भ्रमर, कंचन, स्वर्ण सोना, कर, हाथ, हस्त। ये शब्द के पर्यायवाची शब्द हो गए। ये सारे आपको प्रश्नोत्तर और ये सारे आपको कॉपी के अंदर नोट करने हैं। ठीक है।